धीरूभाई अंबानी भी कहते हैं, अच्छा सोचो और बड़ा सोचो, समय पर सोचो, क्योंकि विचारों पर एकाधिकार नहीं है। अगर सोचने में तुमने देर कर दी तो दूसरा कोई तब तक सोचकर डिसीजन ले लेगा तो तुम पीछे रह जाओगे। इसलिए थोड़ा समय पर भी सोचो। हर चीज का एक वक्त होता है और उस वक्त पर आपने नहीं सोचा, डिसीजन नहीं लिया, वक्त निकल गया। जैसे गेहूं बोने का भी एक वक्त है, वो गेहूं बोने का समय निकल गया। अब तुम अप्रैल में गेहूं बो तो कैसे होगा गेहूं? गेहूं को यहां क्या कहते? पीसी कहते कि गेहूं है? गेहूं, गेहूं का समय बस नवंबर में बो दीजिए, अक्टूबर लास्ट में बोना शुरू कर दीजिए। एमपी के लिए, यूपी के लिए नवंबर लास्ट शुरू करिए, दिसंबर में बो दीजिए, वहां दिसंबर में बोया जाता है सब। लेकिन हर चीज का समय होता है। संन्यास भी लेना है तो संन्यास का भी समय। 80 साल के बुढ़ापे में संन्यास लेने का कोई अर्थ भी नहीं। मेरे आश्रम पर एक बिहार से संत आए तो बता रहे थे, मैं लेक्चरर था, इंग्लिश पीटीआई टीचर। तो मैंने उनका शरीर देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि ये पीटीआई टीचर है तो इसके शरीर में तो पेट ही पेट है सर। बहुत बड़ा पेट था उनका, चल भी नहीं पाते थे और उनकी उम्र भी मुझसे थोड़ा सा छोटी ही थी। तो मैंने गुरुजी से कहा, ये संत जी आए हैं, आपके पास रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे। तो मेरे गुरुजी हंसे, वो 99 साल, वो बोले ये मेरी सेवा करेंगे, उल्टा इनको मैं इनकी सेवा करूंगा तभी बनेगा, ये तो इतना उठ ही नहीं पाते, शरीर बर्बाद कर दिया है। संन्यास में सफलता भी, आप बचपन से इधर रुझान कीजिए और 21 साल की उम्र से लेकर 18 साल की उम्र से लेकर 25 साल की उम्र तक संन्यास में प्रवेश कीजिए। विवेकानंद कम अवस्था में ही संन्यास में आए थे। जगतगुरु शंकराचार्य 9 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था। मैंने 21 साल की उम्र में संन्यास लिया। इसका भी एक उम्र है। 80 साल में संन्यास लो, दिखाई भी नहीं पड़े तो टिमरनी में प्रवचन कैसे सुनाऊंगा? उम्र है। तो 50 वर्ष से लेकर 75 वर्ष का टाइम वेद ऋषियों ने कहा है कि ये वानप्रस्थ आश्रम है। वानप्रस्थ किसे कहते हैं? वन में प्रस्थान कर जाओ। 50 साल की उम्र हो जाए तो पति पत्नी वन में चले जाओ। इसका क्या यही अर्थ है? नहीं, ये अर्थ नहीं। वानप्रस्थ का अर्थ होता है पति पत्नी दोनों घर में रहो, लेकिन वनवासी की तरह रहो। अब आपकी आंखें भी वासना की प्यासी न रहे, आपके कान भी फिल्मी गीतों के प्यासे न रहे। अब आपका जीवन वानप्रस्थ का अर्थ है वनवासी जैसा हो, घर ही को वन मान करके अब घर ही में वनवासी की तरह रहकर अब ज्यादा बहू को भी डांटो मत। वक्त चला गया है, सरकार बदल गई है, अब बहू का शासन आ गया है। शिवराज नहीं है, कमलनाथ है। सासू का शासन समाप्त हो चुका है।
अब नई बहू आकर वो सासू बनने की उम्मीदवारी में चुनाव लड़ रही है। वो बच्चे को जन्म देगी, बच्चा बड़ा होगा, उसकी शादी होगी, वो सासू बनेगी। और जब तुम्हारी बहू सासू बनने लग जाए तब तुम समझ लेना अब मैं रिटायर सासू हो गई हूँ। अब बस सिलेंडर होकर रहो, ज़्यादा खुदुर बुदुर मत करो, नहीं तो उस घर से निकाली भी जा सकती हो। हाँ, घर निकासी हो गई बहुत लोगों की। गम खाकर रहो। और कोई मंत्र मालूम हो या न मालूम हो, जैसे लोग बोलते हैं ना सुबह शाम थोड़ा मंत्र जपो, दूसरा मंत्र आता हो ना आता हो तुम्हें, लेकिन एक मंत्र सीख लो, अपने बेटे बहू की प्रशंसा का मंत्र थोड़ा जपा करो, गुणगान कर दो, बेटा अच्छा है, बहू बहुत अच्छी है, ये बहू साक्षात लक्ष्मी का रूप है, भले ही वो साक्षात चंडिका देवी है, क्या बात है। ज्यादा झगड़ा बढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं, गम खा के रह। और वह बहू भी धन्य है जो देवी के समान स्वभाव बनाकर, मृदु वाणी बोलकर अपने ससुराल के सभी सदस्यों के मन को जीत लेती है, दिल को हर लेती है। प्रिवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंत जंतवा तस्माद् देव वक्तव्यम बचने किम दरिद्रता। चाणक्य कहते हैं कि प्रिय वाक्य बोलने से सभी जीव संतुष्ट होते और प्रसन्न भी होते हैं, प्रिय वाक्य बोलने से। लेकिन चाणक्य ने कहा कि प्रिय वाक्य बोलने में क्या दरिद्रता है, इसमें खर्च क्या होता है, कुछ भी नहीं, इसलिए प्रेम से बोल देना चाहिए। और यदि प्रेम से नहीं बोलोगे तो धीरे धीरे आदत बिगड़ जाएगी, और जब आदत बिगड़ जाएगी तो हमेशा तुम कड़वा ही बोलोगे। फिर पहले घर में कड़वा बोलोगे, माँ बाप से कड़वा बोलोगे, फिर पत्नी से कड़वा बोलोगे, पति से कड़वा बोलोगे, फिर अपने बेटों बेटियों से कड़वा बोलोगे, फिर दुकान पर जाओगे तो ग्राहकों से भी कड़वा बोलोगे, क्योंकि आदत बिगड़ गई। कितने पुलिस वालों की आदत बिगड़ गई, गाली बकने की आदत हो गई, तो कभी कभी वह घर में अपनी पत्नी को भी गाली दे देते हैं। थोड़ा सा कुछ हो गई अनबन तो बड़ी फोहड़ गालियां निकालते हैं। अब पत्नी तो पत्नी है, वह कोई चोर थोड़े है, अपराधी थोड़े है, वहां गाली बकोगे तो पूरा घर बिगड़ सकता है। आप पुलिस वाले हो चाहे जो भी हो, क्योंकि तुम एसपी जिले के हो सकते हो, डीआईजी डीजीपी हो सकते हो प्रदेश के आप, लेकिन आप अपनी पत्नी के लिए एक केवल पति हो। वहां न डीआईजी कोई है, न राष्ट्रपति कोई है, न प्रधानमंत्री है, वो तुमको केवल अपने पति देव के रूप में देखती है। कृपया वहां पति देव बनकर काम कीजिए।